हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे एक सुपर सिंपल और कूल इमेज स्लाइडर यूजिंग HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। ये प्रोजेक्ट बिगनर के लिए परफेक्ट है और इसमें हम ऑटो स्लाइड, नेक्स्ट, प्रीवियस बटन्स और स्मूथ एनिमेशंस ऐड करेंगे। अगर आप जावास्क्रिप्ट सीख रहे हो या अपनी वेब डेवलपमेंट स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हो तो ये प्रोजेक्ट आपके लिए परफेक्ट है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने VS कोड में जाएंगे और यहाँ पे हम 3 फाइल्स बनाएंगे। पहली होगी हमारी index.html, दूसरी होगी हमारी style.css और तीसरी होगी हमारी script.js। और यहाँ पे हमने एसेट्स रखे, इसमें हमने कुछ इमेजेस डाली है। तो सबसे पहले हम अपनी index.html पे जाएंगे और यहाँ पे हम अपना HTML का कोड है वो लिखेंगे। और यहाँ पे हम टाइटल देंगे इमेज स्लाइडर और यहाँ से हम अपनी CSS को लिंक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे style.css। और सबसे लास्ट में हम अपनी script.js को भी लिंक कर लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे script.js। हमने अपनी style.css और script.js को लिंक कर लिया है। अब हम HTML का कोड लिखेंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे एक स्लाइडर कंटेनर। तो div की हेल्प से हम एक क्लास बनाएंगे और उसको नाम देंगे स्लाइडर और कंटेनर। तो ये हमारी क्लास हो गई स्लाइडर कंटेनर। इसके अंदर हम बनाएंगे एक बटन और एक इमेज टैग और उसके बाद एक और बटन। सबसे पहला बटन होगा जो प्रीवियस का होगा और बीच में आएगी हमारी जो इमेज और उसके बाद इमेज के राइट साइड होगा हमारा नेक्स्ट वाला बटन। तो यहाँ पे हम पहला बटन बनाते हैं और इस बटन में हम लिखेंगे एक एरो देंगे, जो हम प्रीवियस एरो देंगे यहाँ पे, ये वाला। ये इसको हम ओपनिंग टैग भी कह सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए हम इसको लेफ़्ट एरो रखते हैं और इसको क्लास दे देंगे क्लास प्रीव, इसका मतलब प्रीवियस। और यहाँ पे हम अपनी इमेज लेंगे और इसको हम एसेट्स की पहले कोई भी जो ये फर्स्ट इमेज है ना, image1.jpg, इसको हम लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सोर्स में एसेट्स और यहाँ पे लिखेंगे image1.jpg और ऑल्ट में हम डाल देंगे image1। और इस इमेज को हम एक आईडी भी दे सकते हैं और इसका नाम रखेंगे स्लाइडर इमेज। और ये हमारा जो इमेज है इसकी जो आईडी है वो लग चुकी है स्लाइडर इमेज। अब हम एक और बटन बनाएंगे और इसके अंदर हम जो नेक्स्ट वाला है वो एरो डालेंगे और इसको हम क्लास देंगे और इसको हम क्लास देंगे नेक्स्ट। तो ये जो हमारा है HTML का कोड हो गया। इसको करेंगे हम Ctrl+S से सेव और लाइव सर्वर की हेल्प से इसको ओपन कर लेंगे, ओपन विद लाइव सर्वर। अभी जो ये हमारी इमेज है, फर्स्ट इमेज, वो इतनी बड़ी आ रही है और ये जो हमारा प्रीवियस एरो है और यहाँ पे लास्ट में कहीं पे ये रहा हमारा नेक्स्ट एरो है। इस एरो को हम लाएंगे यहाँ पे और इस एरो को लाएंगे हम यहाँ पे और इमेज को हम कर देंगे एकदम छोटा। वो हम style.css की हेल्प से करेंगे। फ़िलहाल के लिए ये हमारा HTML का कोड इतना ही है। हम बिल्कुल ऐसा ही इमेज स्लाइडर बनाएंगे। कितना प्यारा और परफेक्ट लग रहा है ये। और यहाँ पे ये जो प्रीवियस बटन है वो है और यहाँ पे जो नेक्स्ट बटन है वो है। हम
इस पे क्लिक करेंगे तो जो प्रीवियस इमेज है वो यहाँ पे हमें दिखाएगा। ये ऑटोमेटिकली तो चलता ही रहेगा, लाइक एक इमेज के बाद दूसरी इमेज, तीसरी इमेज, पर हमें पीछे वाली इमेज भी देखनी है तो हम यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं, और हमें आगे की इमेज देखनी है तो भी हम यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी स्टाइल और CSS को स्टाइल करेंगे और यहाँ पे लेंगे बॉडी को स्टाइल करेंगे। बॉडी को स्टाइल करने के लिए सबसे पहले हम डिस्प्ले देंगे फ्लैग्स, और इसका जो जस्टिफाई कंटेंट है इसको हम कर देंगे सेंटर, और इसका अलाइन आइटम है इसको भी कर देंगे सेंटर, और इसको जो हाइट है वो 100 VH दे देंगे। हाइट के बाद इसका जो बैकग्राउंड है इसको हम देंगे #F3 और ओवरफ्लो हम हिडन कर देंगे। बस बॉडी के लिए इतना ही। अब हम स्टाइल करेंगे हमारी जो स्लाइडर कंटेनर था, हमारा कंटेनर, ये वाला स्लाइडर कंटेनर, इसको अब हम स्टाइल करेंगे। तो स्लाइडर कंटेनर के अंदर हम पोजीशन रिलेटिव दे देंगे, क्योंकि बाद में हमारे जो बटन्स हैं उनको पोजीशन हमें देनी होगी एब्सोल्यूट, और उनको एब्सोल्यूट पोजीशन हम तब दे सकते हैं जब इसके जो पेरेंट क्लास है इसको पोजीशन हमारी रिलेटिव लगी हो। ये जो हमारा बटन है, ठीक है, अब इसमें ना हमें पोजीशन एब्सोल्यूट लगानी है। तो इस पे पोजीशन एब्सोल्यूट तभी अप्लाई होगी जब इसका जो पेरेंट कंटेनर यानी कि ये वाला डिव है इस बटन का पेरेंट है, तो इस पे जो पोजीशन रिलेटिव लगी होगी तभी हम इस बटन पे और बाकी इसके अंदर के जो चाइल्ड एलिमेंट है उस पे हम पोजीशन एब्सोल्यूट अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने इस स्लाइड कंटेनर को पोजीशन रिलेटिव दे दी, और इसके बाद जो इसकी विड्थ है इसको हम कर देंगे 800 पिक्सल, और इसके बाद जो इसकी हाइट है इसको कर देंगे हम 500 पिक्सल। इतना करते ही इसको हम कर देंगे रिफ़्रेश। तो ये अभी अप्लाई नहीं होगा क्योंकि हमने जो हमारी इमेज है ना वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, तो हम इमेज को स्टाइल करेंगे और फिर बाद में आके देखेंगे इसको। अब हम इमेज को स्टाइल कर लेते हैं। जो ये हमारा इमेज है इसको सबसे पहले हम दे देंगे विड्थ 100% और हाइट भी 100%, हाइट 100%। और इसके बाद इसको जो बॉर्डर रेडियस है हमारी इमेज उसको बॉर्डर रेडियस दे देंगे 10 पिक्सल, और ऑब्जेक्ट फिट दे देंगे कवर, यानी कि हमारी इमेज है ना वो पूरी कवर हो जानी चाहिए, कोई भी खाली जगह नहीं बचनी चाहिए। और ये जो विड्थ और हाइट हमने 100% दी है ना, ये विड्थ और हाइट लगेंगी इसकी 100%, यानी कि हमारा जो स्लाइडर कंटेनर है वो इट है इसकी जो हमारी 800 पिक्सल, नॉट 18, इसकी जो विड्थ है वो 800 पिक्सल है और हाइट है वो 500 पिक्सल है। तो इसका 100% विड्थ और 100% हाइट लगेगा हमारी इमेज को, और इसका जो ऑब्जेक्ट फिट है उसको हमने कवर कर दिया है ताकि कोई भी खाली स्पेस ना बचे और जो इमेज है वो अंदर एकदम फिट हो जाए। इसको Ctrl+S से सेव करेंगे और ब्राउज़र में जाके रिफ़्रेश करेंगे। तो ये जो हमारी इमेज है वो फिट हो गई। ये जो हमारी कंटेनर था इसको हमने विड्थ दी थी 800 पिक्सल और हाइट दी थी 500 पिक्सल, तो पूरा 100% विड्थ ले ली है इस इमेज ने और हाइट भी ले ली है 100% कंटेनर की। तो ये अभी ऐसा लग रही है। अब हम स्टाइल करेंगे हमारे ये जो बटन्स है ना, ये प्रीवियस बटन और ये नेक्स्ट बटन, इसको हम स्टाइल करेंगे। तो इसको स्टाइल करने के लिए हम बटन लिखेंगे और सबसे पहले इसको देंगे हम पोजीशन एब्सोल्यूट,
और अब इसको टॉप से हम देंगे 50%। हमने यहाँ पे पोजीशन एब्सोल्यूट दी है, तभी इसको जो टॉप से 50% जो लगेगा ना, इस बटन को टॉप से 50% लगेगा, वो कंटेनर के हिसाब से लगेगा। अगर हमने यहाँ पे स्लाइडर को पोजीशन रिलेटिव ना दी होती और यहाँ पे बटन को सिर्फ हमने पोजीशन एब्सोल्यूट रखा होता और फिर हमने टॉप 50 पिक्सल दिया होता, तो ये पोजीशन कैसे अप्लाई होगी कि ये जो बॉडी है ना, इसका जो 50% है ना, उसके हिसाब से ये जो टॉप 50% है वो अप्लाई होगा हमारे बटन पे। कंटेनर के 50% नहीं, हमारी बॉडी के 50% है ना, उसके हिसाब से वो टॉप से लगेगा 50%। तो हमें हमारी बॉडी के हिसाब से नहीं लगाना था, हमें इस इमेज का जो कंटेनर है उसके हिसाब से इस बटन को 50% लगाना था। इसीलिए हमने यहाँ पे इसको पोजीशन रिलेटिव दे दी, ताकि अब हम कंटेनर के हिसाब से इसको पोजीशन एब्सोल्यूट कर सकेंगे। इसका जो ट्रांसफॉर्म है, इसको हम रखेंगे ट्रांसलेट y, और यहाँ पे रखेंगे -50%। ये इसलिए रखा है ताकि ये जो बटन है ना, वो एग्जैक्ट सेंटर में नहीं आएगा। देखो अभी एग्जैक्ट सेंटर में इस कंटेनर के आ गया है, लेकिन अगर हमने यहाँ पे ट्रांसलेट y नहीं दिया होता और इसको सेव करेंगे और वापस से रिफ़्रेश करेंगे, तो ये थोड़ा सा नीचे चला गया, यहाँ से लिटिल सा ही नीचे गया है, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर में नहीं आया है। हमें इसको एग्जैक्ट सेंटर में लाना था, इसीलिए हमने यहाँ पे ट्रांसलेट y -50% दिया है। ठीक है, इसको अनकमेंट करते हैं और सेव करके अभी वापस से इसको चेक करेंगे। जैसे ही हम इसको रिफ़्रेश करेंगे, ये थोड़ा सा ऊपर आके सेंटर में हो जाएगा। ओके, ये थोड़ा सा ऊपर आके सेंटर में हो गया है। अब हम इसको और स्टाइलिंग करेंगे। अब इसका जो बैकग्राउंड कलर है उसको हम दे देंगे RGB वैल्यू में दे देंगे 000। हमें इसकी ना वो ओपेसिटी चाहिए, हमें बैकग्राउंड कलर नहीं चाहिए। 0 और अल्फ़ा ओपेसिटी है वो हम देंगे 0.5। तो इसको ओपेसिटी लग जाएंगी। अब बटन को जो बैकग्राउंड कलर की है, ब्लैक कलर की, मतलब कि जो हमने सारी साइड से 0 दिया है, ये ब्लैक कलर में हो गया है, और इसको फिर हमने अल्फ़ा ओपेसिटी दे दी है, तो एकदम लाइट सा ब्लैक हुआ है। ये जो यहाँ पे पूरा ब्लैक दिख रहा है, ये पूरा ब्लैक, इसकी जो बैकग्राउंड कलर है वो नहीं हुआ, वो लाइट सा ही हुआ है, क्योंकि इसको हमने ओपेसिटी दे दी है। और इसके बाद इसका जो कलर है वो हम वाइट कर देंगे और इसकी बॉर्डर कर देंगे हम नन। बॉर्डर नन करने के बाद इसको पैडिंग देंगे 10 पिक्सल और 15 पिक्सल की, लेफ़्ट राइट से 15 पिक्सल और टॉप बॉटम से 10 पिक्सल। और कर्सर कर देंगे हम इसका पॉइंटर और फॉन्ट साइज़ दे देंगे 20 पिक्सल की, 20 पिक्सल। और इसको बॉर्डर रेडियस भी दे देंगे 5 पिक्सल। इसको सेव करके यहाँ पे रिफ़्रेश करेंगे तो ये हमारा जो बटन है वो स्टाइल हो गया है, थोड़ा बड़ा हो गया है, इसको पैडिंग मिल चुकी है, इसका कर्सर पॉइंटर हो गया है, और ये जो वाइट कलर में डिस्प्ले होने लगा है, ये पहले ब्लैक में था। और इसको बॉर्डर रेडियस देनी है हमें, यहाँ पे बॉर्डर रेडियस नहीं लगी, और इसको वापस से रिफ़्रेश करेंगे तो अब बॉर्डर रेडियस भी इसको लग चुकी है हर साइड से। और अब हम हमारे प्रीवियस को स्टाइल करेंगे। ये जो प्रीवियस वाला बटन है ना, इसको ना हम लेफ़्ट से देंगे डिस्टेंस 10 पिक्सल
और इसके बाद हम अपने स्टाइल करेंगे नेक्स्ट बटन को, और इसको भी राइट से देंगे हम 10 पिक्सल। और यहाँ से रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ से थोड़ा सा दो साइड से यहाँ पे गैप आ जाएगा। तो दो साइड से यहाँ पे 10 पिक्सल का गैप आ गया है। तो अब ना हम एक लास्ट कर देंगे, ये जो हमारा बटन है ना, इस पे हवर करेंगे। इसका जो बैकग्राउंड कलर है RGBA, और यहाँ पे हम ना ओपेसिटी थोड़ी बढ़ा देंगे, 0.8 कर देंगे। Ctrl+S से सेव करेंगे और यहाँ पे रिफ़्रेश करेंगे। जब हम इस पे हवर करेंगे ना तो ये ओपेसिटी है थोड़ी चेंज हो जाएंगी। ये अभी ब्लैक में दिखेगा पूरा। तो ये हमारी style.css हो चुकी है कंप्लीट। अब हम जावास्क्रिप्ट पे मूव करेंगे। सबसे पहले हम एक एरे बनाएंगे और उसके अंदर हम सारी अपनी जो इमेजेस हैं उनको स्टोर कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स्ट इमेजेस, और इसके अंदर हम जो सारी इमेज है यहाँ पे पहले हम पाथ देंगे एसेट्स, और फिर हम लिखेंगे इमेज 1.jpg। ऐसे ही हम सारी इमेज को यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। इसको हमें 6 चाहिए तो यहाँ पे फिर हम नेम चेंज कर लेंगे 2, यहाँ पे 3, 4, 5 और यहाँ पे 6। ये हो गया। ये हमने एक एरे बना लिया और इसके अंदर हमने सारी अपनी इमेज है उनको स्टोर कर लिया। अब हम एक वेरिएबल बनाएंगे लेट करंट इंडेक्स, और उसके अंदर हम स्टोर करेंगे 0, यानी कि इंडेक्स 0। हमारी अभी जो इंडेक्स है वो 0 है। अब हम बनाएंगे कॉन्स्ट स्लाइडर इमेज। हमारा ये जो स्लाइडर इमेज है इसके अंदर हम अपनी जो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और अपनी जो इमेज है ना उसको स्टोर कर लेंगे। तो यहाँ से हम index.html में जाएंगे। ये जो हमारी इमेज है इसकी जो आईडी है स्लाइडर इमेज, इसको कॉपी करेंगे, Ctrl+C, और यहाँ पे जाके पेस्ट करेंगे Ctrl+V। अब हम बनाएंगे एक फंक्शन जो हमारा वो होगा हमारा नेक्स्ट स्लाइड, और इसके अंदर हम जो है वो एक कोड लिखेंगे जो नेक्स्ट स्लाइड ऑटोमेटिकली चेंज होती रहेगी उसका। तो पहले हम जो करंट इंडेक्स है उसको लेंगे और उसके अंदर हम लिखेंगे करंट इंडेक्स +1, और यहाँ पे परसेंटेज लेंगे और इमेजेस डॉट लेंथ तक हम जाएंगे। और ये हमने क्यों लिया है, करंट इंडेक्स हमारी अभी 0 है और करंट इंडेक्स +1 यानी कि ये चलती रहेगी। फिर 0 से 2 होगी, 0 से 1 होगी, फिर 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, 6 तक, यहाँ 6 तक जाएगा। और फिर हमें वापस से जो फर्स्ट वाली इमेज है वो शो करनी है। तो उसके लिए ये जो हमारा है परसेंटेज इमेजेस डॉट लेंथ, ये वापस से हमारी जो पहली 0 इंडेक्स पे जो इमेज थी उसको शो करेगा। तो ये ऐसे ही लूप में चलता रहेगा। अब हमारा जो स्लाइडर इमेज है
उसका जो सोर्स है वो भी तो हमें चेंज करना है, तो उसको चेंज करने के लिए स्लाइडर इमेज सोर्स लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे इमेजेस, और उसके अंदर हम जो करंट इंडेक्स है वो स्टोर कर लेंगे। तो यहाँ से हमारी जो इमेज का सोर्स चेंज होगा और इमेजेस चेंज हो जाएगी। अभी हम कोड लिखेंगे जो फंक्शन प्रीवियस, जो हमें प्रीवियस वाली जो इमेज देखनी है, हम प्रीवियस बटन पे क्लिक करेंगे तो हमें प्रीवियस इमेज दिखनी चाहिए। तो उसके लिए तो फंक्शन प्रीवियस स्लाइड, और इसके अंदर हमारी जो करंट इंडेक्स है वो लेंगे और करंट इंडेक्स -1 प्लस करेंगे इमेजेस डॉट लेंथ तक। ये हमने ये प्लस इमेजेस डॉट लेंथ लिया है ताकि नेगेटिव में इंडेक्स ना जाए, और ये करंट इंडेक्स -1 लिया है ताकि पीछे वाली जो इंडेक्स हमें देखनी है, तो हम प्रीवियस बटन पे जैसे क्लिक करेंगे तो हमें जो प्रीवियस इमेज है वो शो करेगा। और उसके बाद हमें परसेंटेज लेना है और इमेजेस डॉट लेंथ लेना है। और अब हम लिखेंगे स्लाइडर इमेजेस, और इसका जो सोर्स है वो भी चेंज हो जाना चाहिए। तो इमेजेस के जो करंट इंडेक्स है उसके बराबर इसका जो सोर्स है वो हो जाना चाहिए। और अभी जो हमारा चलाना है हमें ऑटो में, लाइक हमारी इमेजेस हर 3 सेकेंड में 2 सेकेंड में चलती ही रहे बिना बटन को प्रेस किए, तो उसके लिए हम एक सेट इंटरवल लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे सेट इंटरवल और यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट स्लाइड, ये जो फंक्शन है वो, और यहाँ पे लिखेंगे 3000, यानी कि हर 3 सेकेंड में हमारी जो इमेज है वो चलती ही रहे, यानी कि ये इनफाइनाइट तक चलेगा, लाइक 1 2 3 4 5 6 और फिर वापस से 1 2 3 4 5 6, और ये हर 3 सेकेंड बाद चलता ही रहेगा। 3000 हमने यहाँ पे लिया है, मतलब 1 सेकेंड बराबर 1000 मिली सेकेंड, और 2 सेकेंड बराबर 2000 मिली सेकेंड, और 3 सेकेंड बराबर 3000 मिली सेकेंड। मतलब कि हमने 3 सेकेंड लिया है यहाँ पे। 3000 मिली सेकेंड मीन्स 3 सेकेंड। तो हर 3 सेकेंड के बाद ये जो नेक्स्ट स्लाइड वाला फंक्शन है यहाँ वाला, वो चलता ही रहेगा। तो ये हो गया हमारा सेट इंटरवल। इसको करेंगे Ctrl+S से सेव, और यहाँ पे जाएंगे, और अभी तो यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा और ये इमेज भी नहीं चल रही। इसको करेंगे रिफ़्रेश। यहाँ पे हमने इमेज को रिफ़्रेश किया और यहाँ पे जो इमेज 1 है वो दिखाई दे रही है, और ये लोड नहीं हुआ। तो हमारा जो ये कॉन्स्ट इमेज का जो हमने पाथ दिया है, यहाँ पे हमें ये लगाना बाकी रह गया। सो इसको कंप्लीट कर देते हैं। Ctrl+S से सेव करेंगे और वापस से रिफ़्रेश करेंगे। अब जो हर 3 सेकेंड बाद है ये इमेज हमारी चेंज हो रही है, और हम यहाँ से नेक्स्ट वाली इमेज पे भी जा सकते हैं डायरेक्ट, और प्रीवियस इमेज पे भी यहाँ से जा सकते हैं। ये जो हमारी प्रीवियस इमेज है वो, और यहाँ से नेक्स्ट इमेज, और हर 3 सेकेंड बाद तो ये चलता ही रहेगा इनफाइनाइट लूप तक। और ये जो हमने स्टार्टिंग में बताया था वो वाला है, और ये हमारा हमने जो अभी क्रिएट किया वो है। तो आप भी ऐसा प्रोजेक्ट बना सकते हो यूजिंग JS, और JS का कोड तो बहुत ही ज़्यादा छोटा है, लाइक 22 लाइंस का है। और यहाँ पे जो आप अपना एसेट्स दोगे उसका पाथ यहाँ पे सही से देना, वरना इमेज लोड नहीं होगी और आपको लगेगा कि आपने कहीं पे गलती कर दी है JS के कोड में या फिर कहीं और। तो पाथ हमेशा चेक कर ले।
ये जो मेरा कोडिंग का फोल्डर है, इसके अंदर मैंने एक एसेट्स वाला डाला है और एक डाला है हमारा फोल्डर इमेज स्लाइडर, जिसके अंदर index.html है, script.js है और style.css है। और इसके बाहर है वो है हमारा जो एसेट्स। तो यहाँ पे सही से पाथ देना। तो ये रही हमारी script.js, style.css और ये रहा हमारा index.html। तो हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे ख़त्म हो गया है। अगर आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप कोडिंग।